स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 का। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, रिकॉल द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियस, प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो जो हमने थ्योरम 10.1 पढ़ा था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पर बोला गया है कि दो सर्कल हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। तो मैं यहाँ पर दो सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। पहला जो सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर ओ, दूसरा जो सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर ओ डैश दे दो, कुछ अलग लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये जस्ट नेमिंग है, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है, जस्ट नेमिंग। तो दो सर्कल मैंने बना लिया और दोनों ये बच्चों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इफ़ दे हैव द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इसका रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ का रेडियस क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ आप इसको ले लो, इसको बी ले लो, ओ बी ले लो, इसको ले लो आप डी ले लो, ठीक है। तो ये ओ बी जैसे मैंने फिगर यहाँ पे बनाया है बुक में, उसी तरह मैं फिगर बना रहा हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सेम फिगर मैंने बना लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे समझ में आया कि ओ बी, यहाँ पर देखो रेडियस लिखा है, सेम रेडियस, मतलब और एक रेडियस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एक बना लो, जिसका यहाँ पर ले लो नेमिंग ए एंड दिस वन इज सी, राइट। तो सी ओ और बी ओ एंड सी ओ डैश एंड डी ओ डैश, इसको ओ डैश पढ़ते हैं, ठीक है। ये इक्वल है, राइट। अच्छा, और फिर क्या बोला गया है, दे हैव द सेम रेडियस, प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो है दोनों, उनकी कॉर्ड जो है वो इक्वल है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो यहाँ पे हम कॉर्ड बना लेंगे। तो ए बी हमने यहाँ पर कॉर्ड बनाया, फिर और एक कॉर्ड मैंने बनाया सी डी, राइट। तो ए बी जो कॉर्ड है वो बराबर है सी डी के साथ, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो प्रूफ कीजिए कि ये कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बन रहा है इस सर्कल में, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इस कॉर्ड के द्वारा, और दूसरे सर्कल में जो सी डी कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये एंगल और इसके साथ हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट जैसे ही प्रूफ होता है हम दिखा देंगे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय सिम्प्लिसिटी। तो पहला हमारा काम है, ये दोनों सर्कल के अंदर जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं उनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट। अच्छा, तो हमें तो पहले से ही पता है एक चीज़, क्या हमें पता है कि ये जो कॉर्ड है हमारा ए बी जो है वो बराबर है सी डी के साथ, ये तो पहले हमें गिवन है। और ये जितना होगा ए ओ जितना होगा ये भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट, ये मान लो ए ओ का मेजरमेंट मान लो 5 है, तो सी ओ भी 5 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, ठीक है, इसीलिए। तो ये वाला जो साइड है ए ओ वो पर रखो, ये वाला इक्वल है इसके साथ, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है, ये तो बराबर होगा ही। बट हमें इसको इसके साथ इक्वल प्रूफ नहीं करना है, हमें दिखाना है भाई ये वाला इसके साथ इक्वल है, तो ये वाला इसके साथ इक्वल होगा कैसे ना, क्योंकि ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो रेडियस होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो इसीलिए ये जो हमारा साइड है इसके बराबर हो गया। और ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये इक्वल कॉर्ड है हमारे। और ये भी आपका ये जो ओ बी जो साइड जो हमारा रेडियस है वो ओ डैश डी रेडियस के साथ क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो सब यहाँ पर दो ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि ये ए बी बराबर दिस एंड दिस बराबर दिस एंड दिस बराबर दिस, मतलब ये हमारे तीन कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर साइड हमारे बराबर होते हैं। तो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस कंडीशन। तो ट्रिपल एस कंडीशन से ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब हम दिखा देंगे कि ये वाला एंगल इसके साथ क्या है, बराबर है, सिम्प्लिसिटी। तो हो गया हमारा, देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो डायग्राम के साथ। अब आ जाते हैं हमारे फिगर में, देखो जो हमारा एक्चुअल जो फेयर नोट है यहाँ पर, इसमें मैंने सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है एग्जाम में। गिवन में ये लिखे हैं हम, देखो ये दो मैंने सर्कल यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब इसके बारे में कुछ कहा गया है यहाँ पर गिवन में, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। देखो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, एक का सेंटर ओ है, दूसरे का ओ डैश है। ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी आर द इक्वल कॉर्ड्स, यहाँ पर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। फिर क्या बोला गया है, ऑफ द सर्कल सेंटर ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारा गिवन पार्ट आप इतना लिखोगे। फिर टू प्रूफ में क्या हमें प्रूफ करना है कि भाई एंगल ए ओ बी मतलब कौन सा, ए ओ बी, मतलब ये वाला जो एंगल है हमें इक्वल दिखाना है किसके साथ, सी ओ डैश डी। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, सी ओ डैश डी, मतलब ये वाला एंगल के साथ हमें इक्वल दिखाना है, टू प्रूफ। तो खुद देखो प्रूफ मैंने कैसे किया है भाई, सेम चीज़ जो अभी बताई थी मैंने।
तो दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, मतलब कौन सा सी ओ डैश डी, ये सी ओ डैश डी है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल आपने कंसिडर किया। अब आप देख सकते हो कि ए बी बराबर सी डी, देखो ए पहला और तीसरा, तो ए बी बराबर क्या होगा, सी डी के साथ होगा। आप फिगर में भी देख सकते हो ए बी बराबर क्या सी डी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा ए ओ इक्वल टू सी ओ, ए ओ इक्वल टू सी ओ डैश, ठीक है। यहाँ पर देखो जो ए ओ है वो बराबर होगा सी ओ डैश के साथ इक्वल होगा। क्यों, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस है। दूसरा चलिए तीसरा, बी ओ बराबर डी ओ डैश, बी ओ जो है वो बराबर होगा डी ओ डैश के साथ, तो रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों से हमारा देखो ये भी साइड है, देखो ये भी हमारा ये साइड है, हमारा ये साइड है और ये भी हमारा साइड है। तो दिस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाय एस एस कंडीशन से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल। जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं हम दिखा देंगे कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के साथ, मतलब ये वाला जो एंगल है वो बराबर है इसके साथ बाय सिम्प्लिसिटी। तो ये चीज़ हमारे प्रूव हो गई कि इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको भी वही समझ लो, मैं पहले इसको रफली समझा दूँ। देखो तो वही सेम फिगर हम लेंगे जो फिगर हमने यहाँ पर बनाया था, दो सर्कल बना लो, ठीक है। अब उसके सेंटर बना लो, ये रहा सेंटर ओ एंड दिस वन ओ डैश। तो यहाँ पर हम रेडियस बना लेते हैं ए ओ, और यहाँ पर आपका है बी ओ एंड दिस वन इज सी ओ डैश एंड डी ओ डैश, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, ये पे कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर दिया। इफ़ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, अगर किसी कॉर्ड के द्वारा, यहाँ पर बोला नहीं कॉर्ड इक्वल है, किसी कॉर्ड के द्वारा अगर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर, वो दोनों पहले से ही हमें इक्वल गिवन है, मतलब हमें एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है। हमें दिखाना है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में ये जो कॉर्ड जो बने हुए हैं ए बी एंड दिस वन इज सी डी, ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या करें, दो ट्रायंगल को पहले आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कैसे होगा, सिंपल सी बात है, देखो ए ओ जो होगा वो बराबर होगा इसके साथ, क्यों, वही सेम रीजन होगा आपका, क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, इसका भी रेडियस क्या होगा, सेम ही होगा। तो ए ओ बराबर सी ओ डैश, फिर हम बोलेंगे बी ओ जो रेडियस है वो बराबर होगा डी ओ डैश के साथ इक्वल होगा। तो ये दो साइड हो चुके हैं इक्वल। अच्छा, अब ये वाला एंगल ये वाला एंगल पहले से हमें दोनों सर्कल में जो ट्रायंगल जो बन रहा है उसके हमें पहले से हमें पता है कि ये वाला एंगल बराबर इसके साथ। तो आप खुद ही बताओ, ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सा कंडीशन से ना, एस ए एस साइड एंगल साइड से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गए दो ट्रायंगल। जैसे ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं फिर हम क्या बोल देंगे कि भाई ये वाला जो हमारा साइड है ए बी वो बराबर कर दो इसके साथ सी डी के साथ बाय अप्लाइंग सिम्प्लिसिटी रूल। तो ए बी बराबर हम सी डी कर देंगे सिम्प्लिसिटी, ठीक है, समझ में आया। अब वही सेम चीज़ें यहाँ पर हुई है, देखो यहाँ पर तो मैंने यहाँ सारा स्टेटमेंट लिख दिया है, दो सर्कल मैंने बनाया है। अब स्टेटमेंट देखो, गिवन में आपको क्या लिखना है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ए बी दो सर्कल है सेंटर ओ एंड ओ डैश, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, ए बी सी डी हमारे इक्वल कॉर्ड्स है ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। देखो फिर हमें देखो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड, सर इक्वल कॉर्ड नहीं बोला गया, यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कॉर्ड। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर मैंने गिवन में लिखा था ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल कॉर्ड्स नहीं, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड, यहाँ पर इक्वल नहीं बोला गया है, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। अब हमें ये पता है कि ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के साथ, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल जो है वो बराबर है सी ओ डैश डी के साथ, मतलब सी ओ डैश डी के साथ, ये इसके साथ बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि भाई ए बी बराबर सी डी, मतलब ए बी बराबर हो जो सी डी के साथ, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करें, देखो वही दो ट्रायंगल आप कंसिडर करोगे, ये जो हमारा ट्रायंगल है ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी, वही सेम चीज़ें रिपीट होंगी। ए जो अभी बताया मैंने, अभी जो बताया वही चीज़ें रिपीट होंगी, पहला वाला नहीं, पहला क्वेश्चन से कुछ रिपीट नहीं होने वाला, जो अभी मैंने रफली जो बताया उससे रिपीट होगा। ए ओ इक्वल टू सी ओ मैंने बताया था, जो रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब ए ओ बराबर जो सी ओ डैश, ठीक है। फिर एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश, ये डैश है सी ओ डैश डी, ए ओ बी मतलब ये वाला बराबर इसके साथ सी ओ डैश डी के साथ इक्वल है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन है क्वेश्चन में। फिर बी ओ इक्वल टू डी ओ डैश, जो हमारा बी ओ जो हमारा रेडियस है वो बराबर होगा डी ओ डैश के साथ इक्वल होगा, रीजन ना रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इसीलिए। तो ये हमारे दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय कौन सा कंडीशन, देखो साइड साइड, दो साइड, देखो यहाँ पे दो साइड और इसके इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। तो दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल, दैट मीन्स एस ए एस कंडीशन। तो ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस ए एस कंडीशन,
जैसे ही हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं हम दिखा देंगे भाई ए बी जो साइड है हमारा वो बराबर होगा सी डी के साथ, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी, रीजन क्या लिखोगे सी पी सी टी। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 का दोनों क्वेश्चन हमने देखे, मैं आपको समझा भी दिया कॉन्सेप्ट कैसा है, फिर उसको स्टेटमेंट डिटेल स्टेटमेंट आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखोगे फुल मार्क्स पाओगे। तो आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3। बट एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले उसका थ्योरम जो होगा, मतलब जो भी एक्सरसाइज के रिलेटेड जो भी थ्योरम होंगे, पहले थ्योरम आएंगे देन उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।